नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं धुआं ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में रमेश सिंह जी हैं। आइए जानते हैं कि प्रधान जो है उनका कार्यकाल पूर्ण होने वाला है, तो किन किन समस्याओं से इन 5 सालों में वो जूझे हैं, साथ ही क्या क्या समस्याओं का सामना किया है और अब की बार वो क्या सोच के रखे, क्योंकि ये भी युवा प्रधान है तो विकास कार्य तो करवाए, पर उसमें बहुत सारी कह सकते हैं आप एक तरीके से समस्याएं आई, उनको कैसे निदान उन्होंने किया है। पहले तो आपका रमेश जी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार जी। ये बताइएगा रमेश जी कि आपने विकास के क्षेत्र में पहले तो क्या क्या कार्य करवाए? देखिए, हमारे यहाँ जो गांव की मूलभूत आवश्यकता होती है, बिजली, पानी, सड़क, उस पे हमने बहुत सारे काम किए हैं और गांव में लगभग 5 किलोमीटर हमने पक्की सड़कें बनाई हैं, जिसमें इंटरलॉकिंग और सीसी रोड है और नालियाँ जो है करीब 1500 मीटर हमने बनाया है और जो है जल निकासी के लिए, और जगह जगह जो है हमारे यहाँ जो स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। वो भी आपके जिससे कि विधायक जी से? नहीं, स्ट्रीट लाइटें तो हमने खुद से लगाया है, ग्राम पंचायत निधि से अपने, और जो है हाई मास्ट लाइट लगाए हैं एमएलसी जी के जो है उससे लगाए जी। अच्छा, जैसे रास्तों की बात आप कर रहे थे, तो रास्ते तो अभी भी हम आए तो बहुत सारी दिक्कतें आई रास्ते में, जैसे गाड़ी हमारी ढंग से आ नहीं पा रही थी, तो ये कैसे हो गया? क्या मतलब रास्ते बनवाने के बाद बिगाड़ दिए गए या पहले से ही ऐसे है? नहीं, जैसे देखिए, जब हम प्रधान हुए हैं तो गांव की स्थिति बद से बदतर थी जी। तो इस 4 साल में हमने जो है बहुत सारे काम किए। रास्तों को लेकर के हमने जो है जहां जहां से फंड आने थे, जो भी व्यवस्था हमसे बन पाई, हमने दौड़ धूप करके काम कराया और 5 किलोमीटर हमने काम कराया रोड के विषय में लेकर के। और पहले काम नहीं हो पाता था, अब काम हुआ है, दिखाई दे रहा है लोगों को। हो सकता है कुछ चीजें अभी बाकी हैं, उसको दुरुस्त करने में समय लगता है, एक बार में सारा कुछ नहीं हो पाता है। ऐसे ये पहला कार्यकाल था तो अनुभव पहले से तो था नहीं, तो थोड़ा समय भी लगा होगा। जी 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 समय लगा। उस टाइम में तो जब हम लोग प्रधान हुए थे, कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल के बाद जैसे ही अवसर मिला गांव में काम करने के लिए, विकास करने के लिए, हम सिस्टम से हमने काम किया। एक जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की योजना चल रही है, जिसके तहत रास्ते खराब किए जा रहे हैं। क्या आपके गांव में भी रास्ते खराब किए गए और स्वच्छ जो जल था वो जनता तक पहुंची या नहीं? नहीं, देखिए, तो बहुत ही फ्लॉप कार्यक्रम जो है जल जीवन मिशन चल रहा है। इसमें रास्तों को उखाड़ करके, तोड़ करके जो है पाइपलाइन बिछाई जा रही है और बिछाने के बाद उस रोड को छोड़ दिया जाता है। जो भी विभाग इस पे काम करता है उस काम को दुरुस्त नहीं करते हैं। दूसरी चीजें है, जब पाइपलाइन फट जाती है तो उसको बनवाने के लिए हमको जोतना पड़ता है। अभी हमारे यहाँ ये रेलवे का गोरखपुर सहजनवा दोहरी घाट जो है रेलवे लाइन परियोजना चल रही है, इसमें पाइप फट गई है, मेन पाइपलाइन, और हमने जो है हमारे यहाँ जो एक्सियन है और जेई है, हमने उनसे बात किया कि इस पाइपलाइन को, चूंकि ग्रामीण अंचल जो है हमारे यहाँ जो आमी नदी का वो है दूषित जल है, उससे भूगर्भ जल जो है दूषित हो गया है, नलों का पानी दूषित हो गया है। तो जो जल जीवन मिशन के तहत पानी आता है उससे गांव एकदम टोटली निर्भर हो गया है। जब हमने इन लोगों से बात किया बनवाने के लिए, करीब 6 महीने से पाइपलाइन टूटी हुई है, तो अखिल आनंद जो है हमारे यहाँ लगभग 9-10 साल से जमे हुए हैं, काम नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार ढंग का करते हैं और करोड़ों की प्रॉपर्टी, जितनी उम्र है उससे दुगना की प्रॉपर्टी बना लिए हैं गोरखपुर में रह करके। चूंकि ये मुख्यमंत्री का शहर है और मुख्यमंत्री के नाक के नीचे भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जो है ये काम भी नहीं करवा रहे हैं और बदतमीजी से बात करने पर जो है बदतमीजी से बात करते हैं। जब इनसे कहा जाता है तो बदतमीजी से बात करते हैं। मतलब एक तो काम भी नहीं हो रहा है, ऊपर से भ्रष्टाचार इतना है, मतलब कुछ सुनवाई भी नहीं कि हाँ क्या कह रहे हैं प्रधान जी, कब हम सुन ले, वो भी नहीं है। ना सुनवाई नहीं होती है और जब इनसे बात किया जाता है, चाहे टेलीफोन से चाहे मिल करके, तो ये जो है बदतमीजी से बात करते। तो इसके लिए आपने कभी आपने बाबा जी से कहा, महाराज जी से कहा? नहीं, अब महाराज जी से तो मिलेंगे, इस विषय को हम उठाएंगे, महाराज जी से बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल भ्रष्टाचार विरोधी हैं। जी जी, तो महाराज जी से तो इसको कहना पड़ेगा। और एक ही कर्मचारी जो है 10 साल से लगातार जमा हुआ है, जबकि सरकार के नियम में है कि 5 साल के अंदर उसको हटा देना है जी। तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगता है, लेकिन यह 10 साल से जमा हुआ है और भ्रष्टाचार जम के कर रहे हैं। हाँ। मतलब आप लोग को भी प्रधान जी, जैसे लोग कहते हैं कि प्रधान जी बन गए तो हर चीज ही बढ़िया है, सारी हाथ पे सब देसी घी में, पर यहाँ पर जिस तरीके से इस टाइम पे माहौल चल रहा है, प्रधान सबसे ज्यादा मैं देखती हूँ ग्रसित है।
देखिए सरकार की जो इस समय सिस्टम है, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पीड़ित प्रधान ही है, क्योंकि इतने सिस्टम प्रधानों पे लागू कर दिया गया है कि प्रधान जो है न जी पा रहा है न मर पा रहा है। मतलब चाह करके भी वह जो है काम को नहीं कर पा रहा है। हाँ, दशा बहुत खराब है। और जो है गांव में अब इतने सिस्टम ला दिए हैं, मनरेगा काम बिल्कुल बंद हो जा रहा है। 253 रुपए मजदूरी मिलता है, गांव में कोई मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। अब शहर की तरफ भाग रहे हैं मजदूर जी। और गांव में रोड है, जो रास्ते हैं बनवाने में अब कठिनाई हो रही है। शहर की तरफ पलायन हो रहा है। मजदूर जो है दोनों टाइम हाजिरी लगाने से मजदूर जो है, जैसे मान लीजिए सुबह धूप का टाइम होता है तो सुबह में लोग 6 बजे आकर के काम कर रहे हैं, 10 बजे के अंदर काम कर लेते हैं और शाम को 3 बजे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेटवर्क काम नहीं करता है, तो जो आज से हाजिरी लगती है उसके लिए समस्या होती है। अगर एक भी मजदूर का हाजिरी नहीं लगा तो मस्ट्रोल 0 हो जाता है, कुछ नहीं मिलता फिर उन्हें। जी, वो दिहाड़ी भी चली गई। जी जी जी। तो ये सब समस्याएं हैं, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सा प्रधानों के पक्ष में भी सरकार को सोचना चाहिए। हाँ, सोचना चाहिए, क्योंकि प्रधान जो है जो जमीन से जुड़ा हुआ होता है और सरकार के पक्ष में काम भी करता है, तो सरकार को भी उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आप लोग का 30% जो बजट है वो कट जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो 30% बजट कटता है वो क्षेत्र पंचायतों में चला गया। जैसे पिछले सरकार में वो जो है प्रधानों का बजट था वो 100% मिलता था, लेकिन जब से इस बार राज्य की सरकार बनी है तो क्षेत्र पंचायत में 30% बजट कट के चला गया है। और गांव में जो छोटी छोटी ग्राम पंचायतें हैं जहां फंड कम आता है तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। गांव में सबको देना पड़ रहा है, छोटी ग्राम सभा या बड़ी ग्राम सभा देना सबको है। जी जी। तो जहां मान लीजिए बड़ी ग्राम पंचायतें हैं वहां तो कुछ काम दिखाई दे रहा है, लेकिन जहां छोटी ग्राम पंचायतें हैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं प्रधान जी। और जैसे मान लीजिए कि गांव के लोग जब प्रधान चुनते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई प्रधान हमने चुना है तो कुछ काम करिए, जी जी। लेकिन जब फंड नहीं होगा तो काम कैसे करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आवास और शौचालय करीब कितने आए? देखिए, अभी तो प्रधानमंत्री आवास हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं आया है, एक भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं आया है। और शौचालय जो है हमने जो आवेदन कर रहे हैं उनको शौचालय दिया जा रहा है। उसमें बहुत सारे कभी कभी ऐसा होता है कि जो है उनको पूर्व में शौचालय मिला हुआ दिखा करके उनका जो है वो काट दिया जाता है, लेकिन शौचालय दिया जा रहा है, शौचालय मिल जा रहा है। जी। विद्यालय वगैरह की व्यवस्था गाँव में कैसी है? विद्यालय ठीक है, हमारे यहाँ 3 विद्यालय है, तीनों ठीक है। ठीक है जी। विद्यालय पे एक विद्यालय है हमारे यहाँ, प्राथमिक विद्यालय विनायका है, जहाँ पे बिजली की समस्या है। कई बार हमने जो है इसको लिखित में बीएसए कार्यालय तक पहुँचाया, डीएम तक पहुँचाया, लेकिन अभी तक बिजली नहीं लग पाई, अभी तक नहीं हो पाई। जी। अच्छा, जैसे ऐसे ज्यादातर गाँव में देखा जाता है कोटेदार की भी बहुत मनमानी चलती है, आपके गाँव में कैसी चल रही है? कोटेदार तो हर जगह मनमानी कर रहे हैं। कोटेदार का जो सिस्टम है, यूनिट कम ही दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यूनिट कम होते हैं, लगातार विवाद होता है, कोटेदारों के द्वारा जो है महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। कोटेदार का सिस्टम तो जो है समझ में नहीं आता है, सरकार क्यों चलवा रही है ऐसे कोटे को। कोटेदार वाला जैसे डायरेक्ट फंड जो है जनता को देना चाहिए। जी। हाँ, ये फंड जो है जनता को डायरेक्ट मिलना चाहिए। जी जी, डायरेक्ट मिलता तो उससे जो है जनता को भी यूनिट भी कम नहीं होती। हाँ, जनता को बिल्कुल फायदा होता है, यूनिट कम नहीं होती और अनर्गल विवाद नहीं होता है। आपके चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? ठीक है, हमारे यहाँ जनता हमारे यहाँ संतुष्ट है, खुश है हमसे। हमने काम किया है, मेहनत किया है, सबके सुख दुख में खड़े रहते हैं। अभी जनता से भी कुछ कहना चाहेंगे मैं चैनल के माध्यम से? नहीं, जनता से यही कहना चाहेंगे कि जनता ने जैसे हमें विश्वास दे करके चुनाव जिताया है और आगे हमको अवसर देगी तो आगे अच्छे अच्छे काम होंगे। अभी हमने जो काम किया है और जनता को दिख भी रहा है कि हाँ प्रधान जी ने काम किया है, तो आगे हमें उम्मीद है कि जनता फिर हमको अवसर देगी और हमसे जो भी बन पाएगा सरकार के माध्यम से और चाहे अपने फंड से जो भी काम हो पाएगा हम ज्यादा से ज्यादा काम कराएंगे गांव के विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान रमेश जी, जो कि बहुत कोशिश किए, युवा थे तो कोशिश करते रहे कि हर जगह से जो भ्रष्टाचार हो उस पर बहुत रोकथाम लगे। जैसे कोटेदार की मनमानी है, अधिकारियों की मनमानी, सबकी मनमानियां हैं। बहुत सारे प्रधान इग्नोर कर देते हैं, पर जो पढ़े लिखे प्रधान थे वो उस पर जरूर सवाल उठाते हैं और इसी वजह से जो सरकार है इतना ज्यादा प्रतिबंध कर दिए प्रधानों को, उनके हाथ बांध दिए, जिसकी वजह से कार्य बहुत सारे नहीं हो पा रहे हैं। बजट का भी अभाव हो रहा है, बजट इतना कट के भी आ रहा है,
मतलब हर तरीके से परेशानी चल रही है। अब प्रधानी चुनाव बहुत करीब है, पर देखना है तो इस बार जनता भी जो है वो अपनी आंखें खोली रखती है और शिक्षित लोगों को आगे लाती है। यानी ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।